हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी के नए रूल्स के बारे में। रिसेंटली 1 अक्टूबर को सेबी ने एक नया सर्कुलर पब्लिश किया है जिसमें एफएनओ ट्रेडिंग के जो रूल्स है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी रूल्स को डिस्कस करेंगे एंड इसका रिटेल ट्रेडर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी जानेंगे। तो बेसिकली इस सर्कुलर में सेबी ने लगभग 6 रूल्स पब्लिश किए हैं और ये है वो 6 मेजर्स। इसमें से 3 मेजर्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा बड़ा है एंड 3 मेजर्स का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। तो हम इस वीडियो में हम ये सभी 6 के 6 मेजर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि इसका रिटेल ट्रेडर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसमें जो सबसे पहला रूल है उसमें सेबी ने क्या किया है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था वो अभी चेंज किया है। पहले ये वैल्यू 5 लाख से 10 लाख के रेंज में होता था, अब ये वैल्यू नए रूल के हिसाब से मिनिमम 15 लाख होगा एंड मैक्सिमम 20 लाख के रेंज में होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकालते हैं? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी का अगर प्राइस हम 52,000 पकड़ेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय इसका लॉट साइज ऑफ 15, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा 7,80,000। अब ये वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज ये होना चाहिए 15 लाख से 20 लाख की रेंज में। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि ये जो लॉट साइज है वो बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी के केस में प्रोबेबली इसका लॉट साइज 30 हो सकता है ताकि फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस रेंज में चला जाए। सिमिलरली फिर निफ्टी के लिए एंड अदर इंडाइसेस डेरिवेटिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सेम चेंज हो जाएगा। तो प्रोबेबली बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो डबल हो जाएगा। निफ्टी का लॉट साइज 25 है, उससे शायद 50 या 60 तक वो बढ़ सकता है। एंड सिमिलरली फिर फिन निफ्टी एंड बाकी डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट जो रिटेल ट्रेडर्स है उस पर क्या आएगा? तो अगर कोई एक लॉट से ट्रेड करता था पहले तो उसके लिए फिर वो एक लॉट से ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा तो उसको जो रिक्वायर्ड मार्जिन या रिक्वायर्ड प्रीमियम है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जो एक लॉट में ट्रेड करता था या 2 लॉट में ट्रेड करते थे ट्रेडर्स, उनके लिए फिर एक्स्ट्रा मार्जिन या एक्स्ट्रा फंड अरेंज करना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो रिटेल ट्रेडर फिर क्या करेगा? जो फार ओटीएम है उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर रिटेल ट्रेडर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फार ओटीएम में प्रीमियम प्राइस छोटा होगा तो ओवरऑल जो प्रीमियम पे करना पड़ता है ऑप्शन बायर्स को वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा निगेटिव है एंड सिमिलरली ऑप्शन सेलर के लिए भी कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो छोटे ऑप्शन सेलर्स है जो 1 लाख 2 लाख से ऑप्शन सेलिंग करते थे वो शायद फिर एज ऑप्शन बायर टर्न हो सकती है। तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेबी ने डेटा पब्लिश किया है उसमें मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, वो हमको ऑलरेडी उस डेटा में दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से शायद ऑप्शन बायर के लिए इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। इसके अगेंस्ट सेबी का इनिशिएटिव शायद ये है कि जो छोटे ट्रेडर्स है वो फिर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड ना करे। वो उनका इंटेंशन है, उनका इंटेंशन डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, बट प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है वो फिर थोड़ा सा एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करने से अच्छा वो उसमें जो अदर अल्टरनेटिव है जैसे कि फार ओटीएम का स्ट्राइक को बाय करना शायद वो प्रेफर करेगा। सो इन माय ओपिनियन ये जो फर्स्ट मेजर सेबी ने पब्लिश किया है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव से ज़्यादा शायद निगेटिव साइड में ही आ सकता है। अब ये जो चेंज है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर 20 के बाद इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग है जो नवंबर 20 के बाद एक्सपायर होने वाले हैं उसका क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके क्लैरिटी आएगी कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर 20 को ही एक्सपायर हो जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे। तो उसके बारे में अभी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर लॉट साइज सेम मल्टीपल में बढ़ता है तो शायद फिर ऐसा होगा कि वहाँ क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी एंड जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने के लिए। देन जो सेकंड मेजर है ये है, इसमें बेसिकली जो एक्सपायरी के दिन जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें 2% एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना पड़ेगा। बट अब ये जो 2% है ये 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, क्योंकि हमको इनिशियल ऐसा लग सकता है कि 2% तो मतलब छोटा सा ही अमाउंट है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का
क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर बाय या सेल करने के लिए, ऑप्शन सेल करने के लिए लगभग 1 लाख के आसपास का मार्जिन लगता है। तो इसमें 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख का है तो उसका 2% होगा 30,000। तो ये 30,000 इसमें ऐड होगा, तो मतलब लगभग 1,30,000 अमाउंट ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन होगा। अदर डेज पर हमें नॉर्मल 1 लाख के आसपास का जो मार्जिन है वो पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी ये मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो मैं यहाँ दिखाया हूँ ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से है। अब नए हिसाब से ये और बढ़ेगा, मतलब यहाँ 1 लाख की जगह डेफिनेटली 2 लाख हो सकता है, उसमें फिर ये 30,000 ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल ऑप्शन सेलर के लिए ये एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि सेम रिटर्न के लिए ऑप्शन सेलर को ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ेगा। और ये जो इफेक्ट में आएगा वो नवंबर 20 के बाद ही आएगा। तो ये सिक्योरिटी वाइज अच्छा है, बट ऑप्शन सेलर को थोड़ा शायद इसको थोड़ा सा नेगेटिवली ले सकते हैं, क्योंकि उनका आरओआई इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो ये है सेकंड रूल। अब जानते हैं कि थर्ड मेजर के बारे में। ये बड़ा इनिशिएटिव है। बेसिकली अभी कैसे होता था कि वीक में हर दिन एक एक्सपायरी होती थी। मंडे के दिन मिड कैप की एक्सपायरी, ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी, फिर फ्राइडे को सेंसेक्स। हर दिन एक एक्सपायरी थी। अब ये नए रूल के हिसाब से एक एक्सचेंज में वीक में एक ही एक्सपायरी अलाउड है। मतलब अगर एनएससी को वीकली एक्सपायरी रखनी है तो इधर निफ्टी की रखनी होगी या बैंक निफ्टी की रखनी होगी या फिन निफ्टी की। तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी कि एनएससी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली कंटिन्यू कर सकता है, एंड देन निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो सिर्फ मंथली बेसिस पर ही होगी। सिमिलरली बीएससी को भी एक ही एक्सपायरी वीकली रखनी होगी और बाकी सब मंथली होगी। तो कुल मिला के फिर एक ही वीक में एनएससी एंड बीएससी को मिला के 2 एक्सपायरीज हो सकती है। ये जो चेंज है ये नवंबर 20 से इफेक्ट में आएगा। अब इसका इम्पैक्ट बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये शायद निगेटिव लग सकता है, बट कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये गुड इनिशिएटिव है। बेसिकली ओवरऑल बैलेंस इसमें रहेगा, क्योंकि अभी लोगों को तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि हर वीक एक एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन कुछ एक्सपायरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी से लोग ट्रेड करते थे। अगर कोई इसमें सक्सेसफुल ऑलरेडी होता था तो उसके लिए शायद ये निगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सेबी के डेटा के हिसाब से वीकली एक्सपायरी के बाद भी रिटेल ट्रेडर्स का लॉस बढ़ रहा है। तो शायद रिटेल ट्रेडर्स के लिए इसका फायदा ही होगा। और वीक में एक एक्सपायरी ऑलरेडी अलाउड है, तो आई थिंक उतना इनफ है। हर दिन एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है डेफिनेटली बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक वीक में एक एक्सपायरी ओके है, एंड ओवरऑल फिर बाकी मंथली एक्सपायरी कंटिन्यू होगी। देन बाकी जो 3 रूल्स है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली रिटेल ट्रेडर्स पर कम है। जो 4th रूल है वो है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैलेंडर ट्रेड होता क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि करंट मंथ या जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको हम बाय या सेल कर सकते हैं, एंड देन उसका अपोजिट ट्रेड हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बैंक निफ्टी का अक्टूबर मंथ का फ्यूचर हम सेल कर सकते हैं, एंड नवंबर मंथ का हम बाय कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रीमियम में डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन बेनिफिट हमको बहुत अच्छा मिलता था, क्योंकि ये इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ ट्रेड करना है तो हमको 1 लाख के आसपास हर कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन, तो कुल मिला के 2 लाख का मार्जिन हमें पे करना पड़ता है नॉर्मल सिचुएशन में। बट हम जब ये कैलेंडर स्प्रेड करते हैं तो इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 19,000 का ही मार्जिन पे करना पड़ता है। अब ये सेम मार्जिन बेनिफिट हमको कंटिन्यूस रहेगा एक्सपायरी के एक दिन पहले तक, बट एक्सपायरी के दिन ये मार्जिन बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। फिर एक्सपायरी के दिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, एज ए कैलेंडर स्प्रेड ट्रीट नहीं किया जाएगा, एंड हमको ये जो पूरा मार्जिन है वो पे करना पड़ेगा। तो शायद फिर रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, एक्सपायरी के एक दिन पहले ही ये कैलेंडर स्प्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो इसका जो इफेक्टिव डेट है वो है 1 फरवरी नेक्स्ट ईयर से ये चालू हो जाएगा। बट बहुत कम ट्रेडर्स एक्चुअली कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका रिटेल ट्रेडर्स पर इंपैक्ट कम आएगा। देन नेक्स्ट रूल है, 5th रूल है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। एक्चुअली हम फिलहाल हमारे अकाउंट से ऑप्शन का प्रीमियम ऑलरेडी ब्रोकर ब्लॉक करता है,
बट बेसिकली ये जो प्रीमियम है ड्यूरिंग इंट्राडे एक्सचेंज को शायद नहीं जाता था, और कुछ ब्रोकर्स अभी भी ऑप्शन बाइंग में लीवरेज शायद देते थे। तो वो बंद करने के लिए बेसिकली सेबी ने ये नया रूल लाया है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो अपफ्रंट कलेक्ट किया जाएगा। तो बट रिटेल ट्रेडर्स ऑलरेडी हमारे अकाउंट से उतना नॉर्मली प्रीमियम ब्लॉक होता था, तो हमारे लिए उतना इसका इम्पैक्ट नहीं है। इसका जो इफेक्टिव डेट है वो 1 फेब से है, बट ऑलरेडी हम सेम प्रीमियम पे करते हैं तो हमारे लिए नो इम्पैक्ट है। एंड देन लास्ट रूल है इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग। इसका भी हम पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, बेसिकली ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग द डे बेसिकली जो इंडेक्स डेरिवेटिव में जो वॉल्यूम ट्रेड होता है उस पर बेसिकली सेमी की या एक्सचेंज की नज़र रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो अब्रप्टली अगर कहा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मॉनिटरिंग होगा, बट उसका अगेन रिटेल ट्रेडर्स पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम इसको फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो 6 रूल्स है इसमें से 3 रूल्स का रिटेल ट्रेडर्स पर बड़ा इम्पैक्ट है, एंड जो 3 रूल्स है उसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है या ना के बराबर है। एंड ये जो इफेक्टिव डेट्स है यहाँ इस टेबल में आपको मेंशन की है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो बेसिकली जो 3 मेजर चेंजेस है वो अब नवंबर 20 से इफेक्ट में आएंगे, एंड बाकी जो 3 है बेसिकली वो नेक्स्ट ईयर से इफेक्टिवली होने वाले हैं। ये रूल्स के बारे में अभी भी आपके मन में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।